डोमेन नेम्स की हमने पहले बात की कि वो छोटे हों, यादगार हों और यूनिक हों तो वो अच्छे रहते हैं। मैं आपको दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ कि ये अगर आप 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी डोमेन लेते हुए अगर याद रखें तो आपको आसानी होगी, डोमेन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोमेन लेते हुए जो याद रखना होता है, वो ये कि अगर आप अपने डोमेन में ही अपना कीवर्ड डाल दें तो उसमें आपकी इम्पैक्ट डबल हो जाता है या काफ़ी गुना बढ़ भी सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर आप में ABC मोबाइल्स, अगर हम स्टोर की बात करें तो ABC मोबाइल्स, मैं शायद abc.com खाली ले लेता, लेकिन चूंकि मोबाइल्स की मेरी दुकान थी तो मैंने abcmobiles.com ली ताकि ABC के साथ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम भी आ जाए कि मोबाइल्स है। लेकिन इसको मैं मज़ीद कैसे बेहतर कर सकता था? अगर मैंने उस वक्त कीवर्ड रिसर्च कर ली होती तो मैं पहले ही समझ जाता कि लोग मोबाइल्स नहीं ढूंढते, मोबाइल स्टोर ढूंढते हैं। और अगर मेरी रिपेयर की शॉप है तो मैं मोबाइल रिपेयर्स की शायद लोग सर्च करते हैं। तो इसी डोमेन को अगर मैं बेहतर करूं तो abcmobiles.com को मैं abcmobilestore.com भी तो ले सकता था, abcmobilerepairs.com भी तो ले सकता था। डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं अपने डोमेन में अपना कीवर्ड अगर डाल दूँ तो मेरी ज़िंदगी आसान इस तरह से हो जाती है कि गूगल को आसानी होती है आपको आइडेंटिफाई करने में कि भाई आपका बिजनेस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या सर्च करी होगी। और अगर कोई भी बंदा लिखे कि जी मोबाइल स्टोर इन लाहौर या मोबाइल स्टोर इन पाकिस्तान, तो मेरी चूँकि नाम डोमेन में ही नाम है या नाम में ही मेरा कीवर्ड है, तो क्या होगा कि गूगल मुझे रैंक बेहतर करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इसकी डोमेन में भी नाम है और वो कीवर्ड यही लोग सर्च कर रहे हैं। वो उनको उसको लगेगा कि लोग मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं, जबकि वो मेरा नाम तो है लेकिन उसमें मेरा कीवर्ड भी मेरे नाम में ही शामिल है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी कंपनी से भी दे सकता हूँ कि लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ढूंढते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिखते हैं, तो मेरी कंपनी का नाम भी डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान है और उसमें डिजिटल मार्केटिंग .pk डोमेन में ये अवेलेबल थी, वो मैंने ले ली। सो उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा कीवर्ड जो कि डिजिटल मार्केटिंग है वो भी मेरे पास है एज अ डोमेन, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को लिखे तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। और चूंकि .pk है तो ऑटोमेटिकली सेंस बन जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग .pk या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है। तो असल में होता ये है कि जिसको मार्केटिंग चाहिए या जिसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है, वो ये कीवर्ड जब लिखेगा तो गूगल इस नाम को बेहतर समझते हुए वो पहले ही रैंक कर लेगा। आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करें कि उसकी एंड ऑडियंस क्या है। ये पॉसिबल तब है जब आप पहले एसईओ से स्टार्ट करें। तो अक्सर जो यहीं पर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग एसईओस को हायर करते हैं बहुत देर बाद जाके कि पहले हम बिजनेस खड़ा करेंगे, पहले हम वेबसाइट खड़ी करेंगे, फिर जाके हम एसईओ को हायर करेंगे। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आप मार्केटर या कम अज़ कम एसईओ को हायर करें ताकि वो आपको नाम सोचते हुए ही ये बता सके कि भाई अगर आप नाम अपना ABC मोबाइल्स रख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को रखना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप कुछ और रखें, आप कीवर्ड रिसर्च करें, वो देखें कि लोग क्या सर्च करते हैं और वो जो सर्च करते हैं वही सर्च को अगर आप अपना नाम बना लें तो इतनी आइडियल सिचुएशन होती है कि जब भी लोग अपनी ज़रूरत सर्च करेंगे वो ज़रूरत बेसिकली आपका नाम ही होगा। तो वो ज़रूरत जब आपका नाम बन जाएगा उससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगी और आपको दुनिया में हज़ारों कीवर्ड्स पे रैंक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक अच्छे कीवर्ड पे रैंक कर जाएंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ अपने बिजनेस में भी अडॉप्ट करें, ये चीज़ अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करें, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उसने अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने अभी डोमेन स्टार्ट करनी है, तो आप ये भी एक फैक्टर उसको बता सकते हैं कि भाई नाम रखो, लेकिन अगर कीवर्ड डाल दोगे तो नाम ज़्यादा बेहतर हो सकता है।